आदमी ने ताकत से भाले को बिच्छू सम्राट की ओर फेंका, लेकिन जैसे ही भाला अपने लक्ष्य को छूने वाला था, हैरानी की बात कौवत भाई ने अचानक समय रहते भाला छीन लिया। उसने कलाबाजी खाते हुए खुद को सामने वाले के पीछे पहुंचा दिया और बिना कुछ कहे भाले को बिच्छू सम्राट के शरीर में घोंप दिया। जब सॉन्ग ब्याओ ने यह देखा तो वह पूरी तरह निराश हो गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी दुनिया पर राज करने की योजना यही खत्म हो जाएगी। उसी समय कौवत भाई को दानव सम्राट का शासन मिल गया और उसने तुरंत बिच्छू सम्राट को अपने संसार में लौट जाने को कहा। हालांकि वह बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे राख बनकर पल भर में गायब होना पड़ा। और इसी समय बाहर की दानव सेना भी धीरे धीरे बिखर गई। सबको लगा था कि एक बड़ी मुसीबत आखिरकार टल गई है, लेकिन अगले ही पल घाटी से भारी मात्रा में काला धुआं निकल गया। इसके तुरंत बाद एक और अनहोनी घट गई। काले बादलों की चेतावनी के साथ ही पिरामिड के अंदर भी गिरावट शुरू हो गई। जमीन फटकर एक विशाल गड्ढा बन गया, जिसने पल भर में बिच्छू सम्राट और लाखों लोगों को निगल लिया। क्यांगी और वह आदमी भी खाई के किनारे लटक रहे थे। नीचे के भूत प्रेत उन्हें खींच रहे थे। जिंदगी और मौत के इस मोड़ पर क्यांगी ने सुरक्षित जगह पर खड़ी अपनी पत्नी को पहले भागने के लिए कहा, जबकि उसके सिर के ऊपर से पत्थर लगातार गिर रहे थे। शाओई ने कुछ सेकंड तक अपने पति को देखा, फिर जान की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ी। क्यांगी को सफलतापूर्वक ऊपर खींच लिया गया। पास खड़ा आदमी भी यही तरीका अपनाना चाहता था। उसने छुईहुआ को पुकारा कि वह आकर उसे भी खींच ले। छुईहुआ ने कुछ सेकंड हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन आखिरकार उसने उस आदमी को छोड़ दिया और भाग गई। अपनी उस सच्ची मोहब्बत को, जिसे वह 3 जन्मों तक फिर से पाना चाहता था, छोड़ते देख वह आदमी अवाक रह गया। अपने प्यार का दिखावा करते क्यांग को देखते हुए उस आदमी ने दुख और गुस्से में खाई में कूदने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर अपनी जान बचाकर भागती छुईहुआ ज्यादा दूर नहीं जा पाई और बिच्छुओं से भरे गड्ढे में गिर गई। इस तरह 3000 साल लंबा चला यह प्रेम आखिरकार दोनों की मौत के साथ समाप्त हो गया। क्यांग अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पिरामिड से भागा, लेकिन पिरामिड आसपास की हर चीज निगल रहा था। वे पूरी कोशिश से पिरामिड की चोटी तक चढ़ गए, फिर भी हालात में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच संकट में पायलट गर्म हवा के गुब्बारे के साथ आ गया। सभी तुरंत उस पर चढ़ गए। आखिरी व्यक्ति ने जान की परवाह किए बिना पिरामिड की चोटी पर लगी बड़ी हीरे को एक झटके में उखाड़ लिया। इस बड़े हीरे के साथ लगता है कि अब इस आदमी को जिंदगी भर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरकार गर्म हवा का गुब्बारा रेगिस्तान से बाहर उड़ गया और सभी लोग सफलतापूर्वक खतरे से बाहर निकल आए।